जैसा कि आप लोग सुन चुके होंगे कि शाम और तुर्की की बॉर्डर लाइन पर जो बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया उसने बहुत ज़्यादा तबाही फैलाई और हर अगले घंटे हर अगले लम्हे जो तबाही है उसका अंदाज़ा बढ़ता जा रहा है और अभी तक वो 4-5 हज़ार से ज़्यादा अमवात और 10,000 से ज़्यादा जो ज़ख्मी लोग हैं उन्होंने जो है कंफर्म जो है वो कर दिया है। इसके साथ साथ आज मैं आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कि इस जो तुर्की का जो ज़ल्ज़ला है इसमें तबाही की जो सबसे बड़ी वजह थी वो ये थी कि ज़ल्ज़ले की शिद्दत ही बहुत ज़्यादा थी। ज़ल्ज़ला रेक्टर स्केल पर 7.8 लेवल पे था, जो बहुत ज़्यादा सवियर होता है, जो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग होता है और जो बहुत ज़्यादा तबाही खेज होता है। इसके साथ 7.8 के साथ कुछ घंटों के बाद उसके आफ्टर शॉक में भी 7.8 तक जो है वो झटके महसूस किए गए। इसलिए पहले जब 7.8 आया तो उसमें बहुत सारी बिल्डिंग कमज़ोर हो गई और जब 7.5 आया तो उससे बहुत सारी जो उसमें ही बिल्डिंग जो है वो गिर गई, जिसकी वजह से जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा हो गया। इस ज़ल्ज़ले में जो तबाही की दूसरी बड़ी वजह है वो ये थी कि जो तुर्की और शाम का बॉर्डर है यहाँ पर ज़ल्ज़ले बहुत कम आते हैं, इसलिए यहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं ये ज़ल्ज़ले को ऑब्ज़र्व करने वाली नहीं थी। ये जो बिल्डिंग थी काफ़ी अरसे बाद यहाँ पे ज़ल्ज़ला आया है तो बिल्डिंग भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। ज़ल्ज़ले की तबाही में तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर ये था, ये ज़ल्ज़ले का टाइम था। ये सुबह के टाइम आया और सुबह के टाइम में लोग अभी अपने घरों में, अभी हॉस्टल्स में, अभी बिल्डिंग के अंदर होते हैं और जब सारे ज़्यादा लोग बिल्डिंग के अंदर थे और जब बिल्डिंग गिरी तो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। अगर ज़ल्ज़ला सुबह 10-11 के बाद और 3-4 के दरमियान अगर हो तो इससे इसकी जो तबाही है, जो अमवात हैं या जो ख़तरात हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। इसलिए ये जो ज़ल्ज़ले का टाइम है ये इसका एक बहुत बड़ा जो है उसमें फैक्टर था। नंबर पर जिस तरह बताया है कि तुर्की में इस तरह ज़ल्ज़ले इतनी शिद्दत के साथ नहीं आते, तो यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं वो ज़ल्ज़लों को ऑब्ज़र्व करने वाली नहीं थी, जो ज़ल्ज़ले के शॉक्स जो हैं उनको बर्दाश्त करने वाली नहीं थी, या इनकी जो उस तरह प्रिपेयर्डनेस होती है वो भी नहीं थी। इसलिए इन 4 वजूहात की बना पर इनका जो नुकसान है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। और अभी जो वहाँ पर बिल्डिंग गिरी हैं, जो रोड खराब हुए हैं, जो डैमेज है उसका तखमीना बहुत, आप कह सकते 30-40% लगा है। बाकी अभी पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि जब ज़ल्ज़ला आता है तो 24 से 48 आवर्स के दरमियान लोगों को वहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद जो है डेथ के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और इस वक्त जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है और स्पेशली जो तुर्की और शाम के लोग हैं हमें इनको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, हमें इनके लिए एफर्ट करनी चाहिए और इसमें जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी जो सपोर्ट है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे जो ही इसको पहला स्टेप के जो रेस्क्यू करेंगे लोगों को, उसके बाद दूसरे नंबर पर इसकी रिहेबिलिटेशन की तरफ मूव कर पड़ेंगे। तो ओवरऑल तुर्की के पास एक अच्छी मशीनरी है, एक अच्छा इंस्टीट्यूशनल सेटअप है, इवन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी उनकी बहुत अच्छी है। तो उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्दी लोगों को उनकी मुश्किलात से निकाल कर उनको नॉर्मल लाइफ की तरह वो ले आएंगे।